मैं अगर 8-10 गाने याद कर लेता हूं, स्टेज पे खड़े होके वो गाने गा लेता हूं, तो ये कोई गायकी नहीं है। आपको सबसे पहले समझना चाहिए, एक राग को ही समझ लें, ज्यादा नहीं। एक राग को आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप गाने में इजाफी काम करना भी शुरू कर देंगे। आपको यह भी मालूम हो जाएगा कि अब ये जो फलां गाना है ये किस गाने के साथ मिलता है, तो मुझे कैसे एक सा बांध के तो गाना शुरू करना है। इतनी तमीज तो होना ही चाहिए, चाहे आप नाथख्वां हैं, चाहे आप नोहाख्वां हैं, चाहे आप गाना गाते हैं, चाहे आप कवाल हैं, आप कुछ भी हैं, आपको इतनी सेंस तो जरूर होना चाहिए। अब हारमोनियम में जो शॉर्टकट लेते हैं वो दोस्त क्या करते हैं, एक गाना यूट्यूब खोला या किसी और दोस्त से एक गाना सीखा, यानी कि उसके मेन सुर, तो फिर उस पर रट्टा लगाया, अच्छी तरह रट्टा लगाया, कोशिश की यार एक गाना बज गया तो वो काम आप ही शुरू हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना होता है जी, आपको प्रॉपर सीख के इस पे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो फिर जब आप हारमोनियम बजाएंगे या उसको अमल में लेके आएंगे, उसके इंटरवल पीसेस देंगे, उस पे कंपोजिशनें बनाएंगे या अपने गाने के साथ उसको बजाएंगे, तो फिर उसका आपको लुत्फ भी प्रॉपर आएगा। क्योंकि जब आप रट्टा लगा रहे होते हैं तो आप इंजॉय नहीं कर पा रहे होते। आपको पता होता है ये तो मैंने 700 बार यहां से पहले भी गुजर के ये चीज को एंजॉय किया, तो उतना सा बस इतना सा समझ ले, एक बेमालूम सा आपको जायका उसका आता है। तो जब आप सीख कर बजाते हैं तो फिर आपके जो अंदर से ख्यालात होते हैं, अंदर से आप जो सोचते हैं, एक बात याद रखिएगा, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो आपको यह चीज सोचना चाहिए कि जिस दिन आपके दिल के ख्याल आपकी फिंगर से, या अगर आप गाना गाते हैं तो आपके गाने से वो चीजें, आपके गले से वो चीजें एक्सप्लेन होना शुरू हो जाए, तो तब आप जान लें कि आप अब किसी खाते में आ गए हैं, हुण तुसी किसे कम जोगे हो गए हो। तो व्यूअर्स, आपने इन दो चीजों का ख्याल रखना है जी। हारमोनियम में जो शॉर्टकट लेते हैं तो वो कोशिश करते हैं, एक को गाना याद कीता ते कम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आपको सीखना पड़ता है। और अगर आप गाना गाते हैं तो आपको उसके लिए ये मालूम जरूर होना चाहिए कि एक राग मुझे पता है इसके 7 सुर हैं, तो इस पे मैंने आना कैसे है, जाना कैसे है। तो जब आप एक राग को पहचान लेते हैं तो दूसरे राग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ सामने बिल्कुल चिट्टे चौलों की तरह आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको इन दो चीजों का ख्याल रखना होता है। और दूसरी बात, सीख कर गाएं, सीख कर बजाएं, क्योंकि अगर गुरु नहीं तो कुछ नहीं।